नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र कुमार दुबे आज पुनः आपके समक्ष एक बार फिर मौजूद हुआ हूं अपने चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र शर्मा में। मित्रों, आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मित्रों, आपको जान के यह खुशी होगी कि मैंने आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का चयन किया है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह चेंज ऑफ द सेंटेंसेज आप पढ़ रहे हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे कोई अन्य चीज़ आप ग्रामर के लेवल की पढ़ रहे हो, उसमें प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। अक्सर हमें कुछ न कुछ समस्याएं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में होती रहती हैं, तो आइए मैं आज आपके समक्ष लेके आया हूँ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को मैं बहुत ही सरलतम तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, आप कापी कलम उठा लीजिए और आज आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं बड़े ही सरल तरीके से आपके समक्ष प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को समझाने जा रहा हूँ। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने टॉपिक डाल रखी है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है अनिश्चित वर्तमान काल, क्योंकि प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, टेंस माने होता है काल और इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हमने मतलब समझ लिया, ये क्या होता है, अनिश्चित वर्तमान काल। और सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे। तो पहचान कहता है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा पहचान पे। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, ये ऐसे वाक्य हैं जिनमें क्रिया आती है। वर्ब टू बी आपने पढ़ा था तो इसमें क्रिया नहीं होती। जैसे ईट माने क्या होता है, खाना, या क्रिया होती है, किसी के द्वारा किया जाता है। प्ले माने होता है खेलना, यह भी क्या है, क्रिया। अब हम ऐसे टेंस में आएंगे इंडेफिनिट से क्रियाओं का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। अब पहचान एकदम स्पष्ट है, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे उसे आप प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहेंगे। रूल्स हमारा क्या है अफर्मेटिव के लिए, थोड़ा सा रूल्स पे ध्यान दीजिएगा। एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस जोड़ देते हैं। एक वचनकर्ता क्या होता है, आपने पिछली वीडियो में देख रखा है, ही, सी, इट और नेम। यदि हमारा कर्ता एक वचन का है तो हमें करना क्या है, केवल जो मुख्य क्रिया होगी जहां ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, उसमें हम यस या यस जोड़ देंगे और बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस नहीं जोड़ेंगे। एक सबसे बहुत जरूरी बात मित्रों, आप पूछेंगे कि सर एक वचन के साथ क्रिया में यस या यस क्यों जोड़ते हैं, बहुवचन के साथ क्यों नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, क्योंकि जो भी क्रिया होती है, गो का जो हिंदी अर्थ होता है जाते हैं, यह क्रिया हमेशा बहुवचन में रहती है। क्रिया जब अपने मूल अवस्था में रहती है तो हमेशा यह कै वचन में होती है, बहुवचन में होती है। तो जब इसको हम एक वचनकर्ता के साथ प्रस्तुत करते हैं तो क्रिया को भी तो एक वचन बनाना पड़ेगा। अगर कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। इसलिए क्रिया में हम यस या यस जोड़कर इस क्रिया को एक वचन बनाते हैं। जैसे गो माने जाते हैं, तो गो में जब हम ईएस जोड़ देते हैं तो हो जाएगा गोस, और इसके माने हो जाएगा जाता है। इसलिए हम एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं। कारण क्या है कि एक वचनकर्ता होगा तो क्रिया को भी हम एक वचन बनाते हैं। नाउन की विपरीत क्रिया चलती है मित्रों। किसी नाउन में अगर आप यस या यस जोड़ते हैं, जैसे पेन है, पेन्स करेंगे तो ढेर सारी कलमें हो जाएंगी, लेकिन क्रिया इसके विपरीत चलती है। कोई क्रिया अगर है, अगर उसमें आप यस अथवा यस जोड़ते हैं तो वह क्रिया एक वचन की बनती है। उम्मीद है कि आपको यह बात स्पष्ट हो गई होगी। अब दूसरी चीज की हम कह रहे हैं कि यस अथवा ईएस जोड़ते हैं, तो जिन क्रियाओं के अंत में ई, डबल एस, एस एच, ओ, एस एच, एस एच और सी एच आता है, एस एच और सी एच आता है, उनके अंत में हम हमेशा ईएस जोड़ते हैं। अन्यथा की स्थिति में कोई व्यंजन आता है तो हम केवल यस जोड़ करके काम चला लेते हैं। तो दो चीज़ों को मैंने आपको स्पष्ट कर दिया जो बहुत ही जरूरी चीज़ें थी कि हम क्यों क्रियाओं में यस अथवा यस जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है और किसी भी क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम उसमें यस अथवा यस का प्रयोग करते हैं ताकि वह क्रिया एक वचन की हो जाए। और कहाँ हमको ईएस जोड़ना है, कहाँ यस जोड़ना है, इसको भी मैंने क्लियरफाई किया यहाँ पे। जो इस क्रिया के अंत में ई अथवा डबल एस अथवा एस एच अथवा ओ अथवा एक्स या सी एच आता है, उन क्रियाओं में आप हमेशा ईएस जोड़ते हैं और व्यंजन की स्थिति में आप हमेशा
यस जोड़ते हैं। आइए मित्रों, अब हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला जिस रोड पे हमें चलना है, जिस ट्रैक पे हमें चलना है, सबसे पहले कर्ता रखना है, फिर उसके बाद क्रिया रखना है, फिर यस या यस जोड़ना है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रखना है। वह पढ़ता है, कर्ता पता करने के लिए, किसी वाक्य से कर्ता पता करने के लिए क्रिया के साथ कौन लगा करके प्रश्न कर दीजिएगा, जो उत्तर मिलेगा वह हो जाएगा कर्ता। और कर्ता के साथ क्या लगा के प्रश्न कर देंगे, जो उत्तर मिलेगा वो हो जाएगी क्रिया। तो पहचान महत्वपूर्ण है मित्रों। वह पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है। पहचान देखेंगे, ता है, क्रिया में क्या आ गया, ता है। वह जाता है, क्रिया में क्या आ गया, ता है। तुम खाते हो, क्रिया में क्या आ गया, ता है। तो इसको आइए हम ट्रांसलेशन करते हैं मित्रों। चलिए, वह पढ़ता है, तो हमने कहा क्रिया के साथ कौन लगाएंगे तो कर्ता हमारा मिल जाएगा। वह पढ़ता है, कौन, वह, कौन, वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही को हम एक वचन मानते हैं कि वह वचन एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। तो एक वचन बनाने के लिए क्या कर देंगे, उसमें यस अथवा यस लगा देंगे। ही रीड्स, खत्म। आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में आप इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। बस कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया को भी आप एक वचन बना दीजिए, यस अथवा यस लगा करके। वह जाता है, कौन, वह की अंग्रेजी ही। क्या करता है, जाता है। जाना की अंग्रेजी गो, तो इसको भी एक वचन बना देंगे, कर्ता एक वचन का है, ही गोस। तुम खाते हो, कौन, तुम की अंग्रेजी होती है यू होता है बहुवचन, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की होगी, अर्थात इसमें यस नहीं लगेगा, तो क्रिया ऑलरेडी बहुवचन में रहेगी। यू ईट, लड़कियां नहाती हैं, कौन, द गर्ल्स। द लगाना अनिवार्य है कॉमन नाउन बहुवचन के साथ, उसका कारण मैं अभी आपको बताता हूं। द गर्ल्स, लड़कियां ढेर सारी हो गई तो यहां लग जाएगा बात, लड़कियां नहाती हैं। एक बात आई थी मित्रों, मैंने कहा था कि कॉमन नाउन बहुवचन के साथ द लगाना बहुत अनिवार्य है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के वाक्यों में यदि आप कॉमन नाउन बहुवचन के साथ द नहीं लगाते हो तो याद रखिएगा मित्रों, यह वाक्य हैबिचुअल वाक्य बन जाएगा। अगर हम यहाँ द हटा दें, कहें गर्ल्स बात, तो इसका हिंदी अर्थ जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा लड़कियां नहाया करती हैं। इसलिए यह नियम है कि अगर हमारा कर्ता कॉमन नाउन बहुवचन है तो उसके साथ द लगा देंगे तो यह टेंस का बोध कराएगा। द नहीं लगाने से हैबिचुअल एक्शन का बोध कराता है। उम्मीद है मित्रों यह अफर्मेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम निगेटिव में चलते हैं। तो निगेटिव का रूल होता है, मैंने यहाँ पे सूत्र लिख रखा है, रूल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारा कर्ता एक वचन का है तो आप लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट, और कर्ता यदि हमारा बहुवचन का है तो आप लगाएंगे डू नॉट। और डज नॉट के साथ क्रिया में अब दोबारा आप यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज में ऑलरेडी यस अथवा यस लग चुका है। बात स्पष्ट हुई। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट होगी और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट होगी। चलिए, मीरा विद्यालय नहीं जाती, कौन, मीरा। एक वचन की बहुवचन तो उत्तर मिलेगा एक वचन, तो क्या लगा देंगे, डज नॉट। क्या करती है, जाती है, गो टू स्कूल। मीरा डज नॉट गो टू स्कूल। गो क्रिया के साथ हमेशा टू लगता है, टू प्रीपोजिशन हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा। वह आम नहीं खाता है, कौन, वह की अंग्रेजी होती है ही। एक वचन है तो नहीं के लिए क्या लग जाएगा, डज नॉट। क्या करता है, खाता है, ईट, क्या, मैंगो। हमने देखा, आपने देखा कर्ता एक वचन का, लेकिन क्रिया में यस नहीं लगाया गया। क्यों, क्योंकि डज में ऑलरेडी लगा हुआ है। तुम पत्र नहीं लिखते हो, कौन, तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू एक वचन है कि बहुवचन, ए है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए आप लगा लेंगे डू नॉट। क्या करते हो, लिखते हो, राइट लेटर। क्या लिखते हो, लेटर। इस प्रकार से निगेटिव भी खत्म हुआ। मित्रों, उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। इसमें एक चीज छूट रहा है मित्रों, यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग किया जाए तो कभी नहीं वाले वाक्यों में कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर का प्रयोग कर देते हैं और नेवर के साथ ही बना लेंगे। जैसे वह विद्यालय कभी नहीं जाता है तो कभी नहीं में यस या यस नहीं है, इसलिए क्रिया में यस या यस जोड़ देंगे। ही नेवर गोज टू स्कूल। अगर तुम विद्यालय कभी नहीं जाते हो जाएगा तो यू नेवर गो टू स्कूल हो जाएगा। मित्रों, यह बात आप लोग हमेशा थोड़ा ध्यान रखिएगा।
यहाँ आएंगे इंट्रागेटिव में। तो जैसा कि पहले भी बताया गया था आपको कि इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रागेटिव और सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव। तो फर्स्ट प्रकार का इंट्रागेटिव क्या होता है, जो क्या से शुरू होता है और जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे पाते हैं। जैसे क्या वह सोता है, आप कह सकते हैं हाँ या ना। क्या तुम खेलते हो, आप कह सकते हैं हाँ या ना। तो इसको हम प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव कहते हैं, जो क्या से शुरू होता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए पहले भी रूल्स बताए गए हैं आपको। क्या, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी को नहीं रखते। वर्णकर्ता के अनुसार जो भी सहायक क्रिया हो, अगर एक वचन का है तो सहायक क्रिया मिलेगी डस, बहुवचन का है तो सहायक क्रिया मिलेगी डू, उसी को कर्ता से सबसे पहले रख देते हैं। जैसे क्या वह सोता है, क्या की अंग्रेजी को रखना है नहीं, कर्ता क्या है वह, एक वचन, तो क्या निकाल देंगे सरकार, डज। उसके बाद कर्ता क्या है ही, डज ही सोता है, स्लीप, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेलते हो, तो क्या की अंग्रेजी को रखना है नहीं, कर्ता क्या है तुम, एक वचन की बहुवचन, तो बहुवचन के लिए क्या निकालेंगे डू, फिर यू प्ले। ये प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव पूरा हुआ मित्रों। नीचे द्वितीय प्रकार का इंट्रागेटिव है, जिसके मध्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो उसके लिए हम फार्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बढ़ा लेते हैं, उसके बाद प्रथम इंट्रागेटिव के माध्यम से ही उसका भी ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे मीरा कहाँ रहती है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या से तो वाक्य शुरू नहीं हो रहा है, तो हम ढूंढेंगे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो हमें मिला क्या कहाँ। इसको कान पकड़ के तुरंत बाहर करते हैं, यहाँ लगा देंगे वेयर। अब कर्ता की तरफ ध्यान देंगे, कर्ता कौन है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, मीरा एक वचन की बहुवचन, एक वचन, तो क्वेश्चन वर्ड की बात क्या लगेगा डू की डज, तो उत्तर मिलेगा डज। वेयर डज कौन, मीरा रहती है, लिव, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज मीरा लिव। उसके बाद है वे लोग कब पढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है कब, इसको निकाल करके बाहर करेंगे व्हेन। करता हमारा वे लोग, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या मिल जाएगा आपको डू, फिर करता है वे लोग दे, व्हेन डू दे रीड। चौथा सेंटेंस मित्रों आता है इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसका एक लाइन में मैं आपको जवाब दे रहा हूं, एक बार उसको गट्ठी मार लीजिएगा। 12 टेंस में इंट्रागेटिव नेगेटिव का वही रूल है, रूल बदलता नहीं है। क्या, यदि वाक्य हमारा इंट्रागेटिव अथवा नेगेटिव है तो हमेशा हम कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसके बाद नॉट लगाते हैं, कर्ता के बाद। किसके बाद, कर्ता के बाद। सारा नियम इंट्रागेटिव के ही तरह चलेगा। अगर इंट्रागेटिव वाक्य नेगेटिव हो गया तो कर्ता के बाद आपको केवल नॉट लगा देना है। जैसे यह वाक्य है, क्या वह नहीं रोती है, तो क्या की अंग्रेजी को रखेंगे नहीं, वह के अनुसार क्या आ जाएगा डज, वह की अंग्रेजी ही, नेगेटिव है तो कर्ता रखे तुरंत लगा देंगे नॉट, रोना का अंग्रेजी हो जाएगा वीप। इस प्रकार से मित्रों आज हमने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखा। उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रकार से यह टेंस समझ में आया होगा। मैंने एकदम सरलतम तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो रही है तो मित्रों आप चिंता न करेंगे, जब हम हैं तो क्या गम है, जब हम हैं तो आपकी हर एक समस्याओं का समाधान है। जब हम हैं तो आपको जब तक नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। इसलिए मित्रों आप चिंता न करिए, इसको देखिएगा घर से। मैंने आपसे कहा था कि जूनियर ट्रांसलेशन की एक किताब ले लीजिएगा, उससे इसकी एक्सरसाइज करिए, ढेर सारी एक्सरसाइज करिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे चैनल को याद करिए ग्रामर विथ योगेंद्र सर, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको बेल आइकन प्रेस करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करिए। मैं आपके साथ हूँ मित्रों, आपकी समस्या तक मैं आपके साथ रहूँगा। इस को देखिए, पढ़िए। उम्मीद है कि आज का यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।